तो चलिए अब हम प्रूफ करते हैं कि 2 + 5 √3/7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले टारगेट करना होगा इस √3 को। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे करते हैं, आइए करते हैं। वी विल टेक अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने उल्टा इसको रैशनल नंबर मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर कोई भी हो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पर ये जरूरी है कि आप ये जरूर लिखेंगे एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स तो मैं बता देता हूँ को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF अगर 1 आता है तो वो को प्राइम हो जाते हैं, यानी कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़कर, तो आपका वो को प्राइम हो जाता है। तो हमने ये मान रखा है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम इस q को इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस q को इधर ले गया, इस q को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, √3q इज इक्वल टू p हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी स्क्वायरिंग कर लीजिए। इसकी स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। सो फिर ये हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू क्यू स्क्वायर है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अगर ऐसा है यानी कि p स्क्वायर को मैंने 3 इंटू क्यू स्क्वायर लिख रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, 3 इसका p स्क्वायर का फैक्टर है। अगर p स्क्वायर का फैक्टर हो गया तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। और एक हमारी थ्योरम होती है कि अगर कोई भी नंबर है a डिवाइड्स b स्क्वायर देन a ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर कोई भी नंबर है, अगर a जो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली a छोटा होना चाहिए b से, b स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो a किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। तो इसके हिसाब से अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। भाई इसका मतलब क्या है, 3 p को डिवाइड कर रहा है अगर, तो p जो है वो 3 की टेबल में आएगा ऑब्वियसली। और m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर m इज एन इंटीजर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सो ये हो गया। तो इसके बाद आप इसको बॉक्स में रखिए और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 1 से क्या गया, हमारा इक्वेशन 1 क्या था, p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर थी। पर यहाँ पर p की वैल्यू आपने क्या लिखी, p की वैल्यू लिखी आपने 3m, p की वैल्यू क्या लिखी 3m। तो यानी कि p की जगह आप 3m डाल सकते हैं, ये होल स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। मैंने p की जगह 3m डाल दिया यहाँ पर और ये 3q स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद फाइनली ये कितना हो गया, 9m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3q स्क्वायर। अगर आप इधर देखें तो ये 3 और ये 9 कट आउट हो जाएंगे, तो 3m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी q स्क्वायर। तो फाइनली दिस इंप्लाइज कि q स्क्वायर की वैल्यू 3m स्क्वायर आ गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर ऐसा है तो अभी मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट इज 3 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो कि आप 3 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर सकते हो। चलो मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। इसको इक्वेशन, इस स्टेटमेंट को 3 मार्क कर देते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3 की 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 3 ने क्या करा, p और q दोनों को ही डिवाइड कर दिया। पर हमने तो ये लिया था कि p और q तो को प्राइम है, यानी कि उनके बीच में HCF तो 1 है, पर यहाँ तो 3 आ गया।
यानी कि जो हमने अज्यूम करा था वो हमने गलत अज्यूम करा। तो आपको कैसे लिखना है, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। अगर को प्राइम है तो 3 इनका फैक्टर नहीं आना चाहिए था, 1 ही रहना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिया है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। तो ये जो हमारा अजम्पशन था, अगर ये गलत हो गया तो यानी कि हमारा जो √3 था, जो हमने रैशनल नंबर लिया था, वो हमने गलत ले लिया है। तो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर √3 is an irrational number। √3 is an irrational number। तो ये हमारा प्रूफ होगा और आपको इस तरीके से ही करना है इसको। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि √3 आपका इरेशनल नंबर है। बट क्वेश्चन तो ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था कि हमको क्या प्रूफ करना था, ये 2 + 5 √3/7। तो हम फिर से वही करेंगे 2 + 5 √3/7 के लिए कि बिल्कुल सेम प्रोसेस कि अज्यूम 2 + 5 √3/7 इज अ रैशनल नंबर। फिर से हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे, बट किस तरीके से, चलिए। तो मैंने अज्यूम कराई है कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 2 + 5 √3/7 इज इक्वल टू a/b ले लेते, p/q की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b are co-prime integers। अगर ऐसा है तो अब आपको क्या करना, ध्यान रखिएगा, आप इस √3 को हमने प्रूफ करा ना इरेशनल, तो आप इस √3 को अलग करने की कोशिश करिए, सेपरेट करने की कोशिश करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7a/b। ये कितना हो जाएगा 2 + 5 √3। आप 2 को इधर ले आइए, 5 √3 की वैल्यू 7a/b - 2 हो जाएगी, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 7a - 2b/b, और √3 की वैल्यू यहाँ पर 5 हम नीचे उतार लेंगे, तो ये आपका फाइनली ये आ गया जो हमारा √3 का वैल्यू आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a और b इंटीजर्स हैं, a एंड b बिलोंग्स टू z, अगर a और b इंटीजर्स हैं, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं, तो जो 7a - 2b/5b की जो वैल्यू होगी वो तो रैशनल नंबर होगी, दैट विल बी अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये तो हमारा रैशनल नंबर आएगा। पर हमने ये प्रूफ करा है कि √3 तो इरेशनल है, तो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। वी विल राइट एज 7a - 2b/5b is a rational number, but √5 is an irrational number, तो हमारी assumption wrong होगी। तो therefore our assumption is wrong। तो therefore 2 + 5 √3/7 is an irrational number। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है एग्जामिनेशन में, कि पहले तो आप प्रूफ करेंगे √3 आपका इरेशनल नंबर है, उसके बाद उसको यूज करके आप इस तरीके से करिए, यानी कि √3 को अलग करिए, जो बाकी का पार्ट होगा वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप यहाँ चाहें तो एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज our assumption is wrong,
So therefore root 3 is an irrational number. तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना, आप पहले किसी एक को चूज कर लीजिए। आप चाहे रूट 3 को कर लीजिए, चाहे रूट 5 को कर लीजिए, बहुत ईजी है, दोनों का प्रूफ तो एक ही तरीके से होगा कि हम पहले प्रूफ करेंगे कि रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम यही करते हैं क्योंकि मैंने चूज कर लिया है कि रूट 3 को मुझे टारगेट करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रूफ कि अज्यूम रूट 3 is a rational number। अगर रूट 3 आपका रैशनल नंबर है तो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी, वेयर p बाई क्यू भी ले सकते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, अगर ऐसा है तो हम इस b को ऊपर ले आते हैं तो रूट 3 b इज इक्वल टू a हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स जैसे स्क्वायर हम करेंगे तो रूट 3 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3b स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर होगा, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा है तो हमने पहले भी करा था कि 3 डिवाइड्स ए हो जाएगा। अगर 3 ए को डिवाइड करता है तो ए विल बी इन द टेबल ऑफ 3। इसके यहाँ पर m ले लीजिए, वेयर m इज एन इंटीजर। अगर ऐसा है तो आप इस इक्वेशन को 1 मार्क करिए, इस वाली इक्वेशन को, और इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, आप a की जगह क्या पुट कर दीजिए, 3m। तो 3m, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर 3b का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने a की जगह 3m पुट कर दिया यहाँ पर ये चीज़। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9m स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू 3m स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर हर जगह इम्प्लाइज आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर की वैल्यू 3m स्क्वायर आ गई। अगर ऐसा है तो फिर से वही कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स b। पर हमने तो ये देखा है कि इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं कि 3 दोनों को डिवाइड करा, a और b को डिवाइड करा 3 ने। So from 2 and 3, 3 divides a and b, 3 divides a and b। अगर 3 a और b को डिवाइड करता है इसका, और बट हमें तो ये पता है कि बट a and b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम है तो उनका HCF 1 होगा, बट यहाँ तो 3 आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना था कि रूट 3 रैशनल है वो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें तो प्रूफ करना था कि रूट 3 और प्लस रूट 5 एक आपका इरेशनल नंबर होगा। तो आइए करते हैं। तो फिर से स्टार्ट वैसे ही करेंगे, अजम्पशन से ही करेंगे। अज्यूम रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 3 प्लस रूट 5 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, a बाई बी भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स।
तो अगर ऐसा है तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने प्रूफ कराना कि √3 इरेशनल, अब √3 को इधर ले जाइए। मैं बताता हूँ इसमें इजी क्या हो जाएगा इसको करने पर, तो आपका √5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, आपका मन कर रहा है तो, वैसे बिना एलसीएम के भी काम चल जाएगा, आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। p माइनस √3 Q/Q हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायरिंग कर लीजिए, इसके बाद इसी स्टेप में स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग हम करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा p माइनस √3 Q/Q का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा p माइनस √3 Q का होल स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर और अंडर रूट कट आउट हो जाएंगे। सो इसके बाद क्या आया, ये आप चाहें तो इस 5q स्क्वायर को इधर रख लीजिए, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, p का स्क्वायर प्लस √3 q का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p इंटू √3 q। ओके, ये आया और हमने q तो इधर कर ही लिया था। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस 2√3pq। ओके, अब यहाँ पर 5q स्क्वायर हो गया। तो आप सारा का सारा √3 को हमें अकेला करना है, √3 को हमको अकेला करना है, यही टारगेट रहता है, क्योंकि √3 को मैंने इरेशनल प्रूफ करा ना, तो मैं √3 को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इधर राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो 5q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2√3pq आ जाएगा, और फिर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना आएगा 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इस माइनस 2pq को हम इधर ले आते हैं और √3 को अकेला छोड़ देते हैं। तब चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq इज इक्वल टू √3 आ गया। अब फिर से p और q, अगर p एंड q आर इंटीजर्स, अगर p और q इंटीजर हैं तो p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में 2pq तो हमेशा रैशनल नंबर रहेगा, इज अ रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर रहेगा। तो वही करेंगे कि एज p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में 2pq इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, बट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। अगर ऐसा है कि एक रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी अजम्पशन, कि √3 प्लस √5 रैशनल नंबर था, तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो देयरफॉर √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.